हिमाचल प्रदेश के ठियोग में गर्मी के सीजन में पानी की किल्लत के चलते वाटर टैंकर से सप्लाई के लिए टेंडर जारी हुए थे। इसी टेंडर के चलते राकेश सिंघा द्वारा की गई रिपोर्ट, जिसमें कि वाटर टैंकर स्कैम को उजागर किया गया। इसी कंप्लेंट के चलते हिमाचल प्रदेश के शिमला ठियोग में पेयजल सप्लाई घोटाला में सुक्खू सरकार ने एक्शन लिया। सूखे के दौरान जल आपूर्ति घोटाले को लेकर सरकार ने 2 XEN सहित कुल 10 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही मामले की विजिलेंस जांच के भी आदेश दे दिए हैं। शिमला के उपमंडल ठियोग में जल संकट के दौरान पानी की सप्लाई से जुड़े मामलों में जल शक्ति मंत्री और डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री ने एक्शन लिया है। आइए पहले देखते हैं राकेश सिंघा का बयान, जिसमें वह इन आरोपों पर कंप्लेंट करते हुए दिखाई दिए। देखिए, पिछले कल हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी महोदय को एक ज्ञापन दिया गया, वैसे तो चिट्ठी है, जिस पर हमने ये जिक्र किया है और उनसे आग्रह किया है कि जो SDM ठियोग है उनको रिकॉल किया जाए और पूरे रिकॉर्ड जो पानी वितरित किया गया है ठियोग के इलाके में जनवरी 2024 से लेकर जून 2024 तक, उसका जो लेन देन है वो सारा रिकॉर्ड सीज किया जाए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये जो जनवरी से लेकर जून तक पानी का वितरित किया गया है और जो पैसा भी दिया गया है, एक तो स्कूटर है जिसको शो किया गया, उस पर पानी ढोया गया। ये थोड़ा अजीब लगता है, स्कूटर पर पानी नहीं ढोया जा सकता। आमतौर पर कोई घर के लिए ढोए तो अलग बात है, लेकिन जब आप अवाम के लिए ढोएंगे, पब्लिक के लिए ढोएंगे, तो स्कूटर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हिमाचल प्रदेश के जो हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर हैं, उनका बोलेरो का नंबर भी है जिसमें दिखाया गया है पानी ढोया गया। बहुत सी निजी गाड़ियां हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं, उसमें दिखाया गया पानी। ये दिखाया गया है कि जहां पर यातायात नहीं है, नागोदहर गांव है, करियाली गांव है, यातायात है नहीं है, वहां को भी दिखाया है कि भाई टैंकर से पानी ढोया गया है। तो इस प्रकार के जब तथ्य सामने आए हैं, हमारी पार्टी का दायित्व बनता है, जिम्मेवारी बनती है कि कोई फायदा ना उठा ले। अब ठेकेदारों ने उठाया है, किसने, मैं कह नहीं सकता। देखें, इस समय हमने उनसे भी कहा है कि वी आर नॉट कास्टिंग एस्पर्शन ऑन एनीवन, लेकिन लोगों की पीड़ा के लिए जो धन दिया जाता है, वो लोगों की पीड़ा को दूर करने के लिए है, वो जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से। और राशि छोटी नहीं है, राशि 1 करोड़ से ऊपर है। पानी का वितरण छोटा नहीं है, 1 करोड़ लीटर से अधिक पानी है। फिर कुछ जगह तो ये भी दिखाया गया है, जो पिकअप से दिखाया गया है पानी, अगर पिकअप में पंख भी लगा दें तो उतना सफर एक दिन में कर नहीं पाएगा वो पिकअप। ये दिखाया गया है ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली दिखाए गए हैं एक दिन में पिकअप ट्रैवल की है। अब पानी को भरेंगे भी आप, जो भी सोर्स है, नेचुरल वाटर का सोर्स है, और पहुंचाएंगे जहां पर पीड़ित गांव हैं, तो संभव नहीं है। इसलिए ये दाल में काला नहीं है, पूरा ही काला है। इसलिए हमने उनसे विनती की है कि प्लीज, ये आप कस्टोडियन है हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रशासन के स्तर पर, और क्योंकि पैसा ये वितरित हुआ है SDM महोदय द्वारा, तो आपको यू हैव टू टेक अ सीरियस नोट ऑफ इट। हम ऐसे नहीं कर सकते। हिमाचल प्रदेश वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहा है। एक एक पाई हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश के अवाम के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। यानी धांधली का आरोप सीधा स्पष्ट। देखिए, इस समय
मैं बहुत साफ और स्पष्ट कहना चाहता हूं, ऐसे मिरेकल्स आमतौर पर होते नहीं। तो डेफिनेटली जब छानबीन की जाएगी और ठीक तरीके से की जाएगी, ये दूध का दूध पानी का पानी होगा। अगर ईमानदारी से इच्छा शक्ति होनी चाहिए चीफ सेक्रेटरी महोदय की, अगर इच्छा शक्ति होगी कोई बच के नहीं निकल सकता है। तो इसलिए जब तक नहीं आएगा हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, अगर नहीं करेंगे तो परिणाम खतरनाक होंगे। इतना ही हम अभी। सर, आपका निर्वाचन क्षेत्र भी रहा है, लोगों की उम्मीदें भी आपसे कुछ ना कुछ रही होगी, तो आने वाले समय में क्या इनिशिएटिव लेंगे आप? नहीं, देखिए, हमारा ऐसा दृष्टिकोण नहीं है कि हम निर्वाचन क्षेत्र तक सीमित रहते हैं। हमारे लिए तो हर पीड़ित जो चंबा में है, कांगड़ा में है, भरमौर में है, सिरमौर में है, लाहौल स्पीति में है, जहाँ भी है पीड़ित है, हम पीड़ित की पीड़ा को दूर करने के लिए कार्य करते हैं। वो तो जब चुनाव आ जाते हैं तो कई दफ़ा चुनाव भी लड़ने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पीड़ित लोग ठियोग में भी नहीं है, ठियोग में भी पीड़ित लोग हैं और पानी की बहुत किल्लत ठियोग में बहुत लंबे समय से रही है और बड़ा मसला है, इसका हल निकलना चाहिए। हम यही उम्मीद और आशा करेंगे कि इसका भी हल निकले। तो वो मुख्यमंत्री से मिलकर मामले को उठाएंगे क्या आप इसमें? देखिए, अभी क्योंकि प्रशासनिक मुद्दा था, इसलिए हमने अभी प्रशासन के लिए पर डील किया और निश्चित रूप से अगर मुझे ऐसा लगेगा कि प्रशासन के स्तर पर ढील हो रही है तो मैं निश्चित रूप से हिमाचल के मुख्यमंत्री से भी इस बात को शेयर करना चाहूँगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को बहुत और काम भी है, सिर्फ यही काम नहीं है कि ठियोग में पानी का गफला हो गया है। तो इसलिए मैंने उचित समझा कि मैं एक और बोझ उन पर इस समय ना दूं। लेकिन अगर ऐसा कहीं तथ्य निकले कि ये कुछ इसमें राजनीतिक लेवल पर भी हुआ है तो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी सैड, वेरी क्या कहेंगे, दुखद है अगर ऐसा निकलता है। लेकिन अभी हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। लेट दी फैक्ट्स हमने दे दिए हैं, उसकी छानबीन होनी चाहिए और जब छानबीन हो जाएगी तो उसके बाद नेक्स्ट डिसीजन हमारी पार्टी बैठ के करेगी कि इसको किस तरीके से डील करना है। इसी के साथ मैं जाहिद अजीज, आप देख रहे हैं भारत केसरी टीवी। नमस्कार।